Hi, dear students. How are you? I hope you are good. Dear students, in previous videos we discussed preposition and also there are so many types of prepositions and special rules of preposition where we use and where we not use. So in and after finishing preposition we start new chapter one word substitution. So dear students, this is very important for your communication skills and this is very important for your competitive exams and this is your chapter. So now we discuss and we see the in this video one word substitution means स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा हिंदी में कई शब्दों का एक शब्द. Students, this is very important. This is very important. So now we start here. Students, next, so we see here first questions and first is you see one who has become dependent on something or drugs. Students, जिसको आप हिंदी में शुद्ध भाषा में अगर आप बोलते हैं तो नशेड़ी बोलते हैं. नशेड़ी बोलते हैं. तो आप देखेंगे ये जो नशेड़ी होते हैं स्टूडेंट्स एक ऐसा होता है कि एक ऐसा पर्सन होता है जो टोटली किसी चीज़ पर डिपेंड्स होता है, या तो ड्रग्स होता हो या तो समथिंग होता हो. तो वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, तो आप उसको बोल सकते हैं दैट इज एडिक्ट. मीन्स क्या? एडिक्ट. ADDICT. एडिक्ट मतलब होता है नशेड़ी. यानी मतलब नशेड़ी जो आप लोग गांव में देखते होंगे, कुछ ऐसे होते हैं, शहरों में भी देखा होगा आपने, कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम नशे में के धुत होते हैं, मतलब उनको ड्रग लत लग जाती है तो उनको हम नशेड़ी बोलते हैं. मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी डिपेंड होता है किसी ड्रग्स पर, तो उसको हम नशेड़ी बोलते हैं. सो नेक्स्ट इज फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज्ड पैलेस. मीन्स डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप किसी कमरे में हैं, छोटा कमरा है और आप उस कमरे से डर रहे हैं, क्लोज है, चारों तरफ से बंद है, तो उसको हम बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया. क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है कि किसी छोटे प्लेस में हैं आप, उस छोटे प्लेस में जब आप डरते हैं किसी बंद कमरे में, क्लोज्ड प्लेस में, तो उसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया. मीन्स क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है? जो क्लस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल क्लोज्ड प्लेस, दैट इज नोन एज क्लस्ट्रोफोबिया. सो नेक्स्ट इज इन्वोकेशन. इन्वोकेशन के स्टूडेंट्स आपने सुना होगा आवाहन. आवाहन का मतलब जब कभी हम प्रेयर करते हैं दैट इज नोन एज इनोवेकेशन. इनोवेकेशन का मतलब होता है जब कोई चीज़ हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना सारा चीज़ क्या होता है? इनोवेकेशन में आवाहन करते हैं, देवी या देवताओं का आवाहन करते हैं, तो इनोवेकेशन होता है. तो इसको हम कहते हैं कॉल अपॉन गॉड और एनी पावर लाइक लॉ फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन. मतलब कि जब हम जब किसी भगवान को या किसी कानून को अपने सहायता के लिए बुलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनोवेकेशन. स्टूडेंट्स, इनोवेकेशन. नेक्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर इज आप देखेंगे सिवियरली एब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स. मतलब जब कभी हम क्या करते हैं कि गाली के रूप में कोई चीज़ को लिखते हैं, जैसे सेक्युलरिज्म होता है. सेक्युलियस, आपने सेक्युलरिज्म पढ़ा होगा, और सेक्युलरिज्म से यहाँ बुना है सेक्युलस, अभद्र लेख. अभद्र लेख का मतलब होता है जो बहुत खराब लेख होती है. मतलब मतलब एब्यूजिव टाइप का होता है, अब्यूज टाइप का. अब्यूजिंग मतलब गाली की तरह लगता हो, तो आपका होता है स्क्यूलियस. नेक्स्ट इज अ पर्सन हु अपोजेस वार टू यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस. मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी मिलिट्री फोर्स के यानी किसी लड़ाई का विरोध करता हो, यानी लड़ता हो, तो उसको हम बोलते हैं पैसिफिस्ट. मीन्स पैसिफिस्ट का मतलब होता है हिंदी में युद्ध विरोधी या शांतिवादी. मतलब उसका विरोध करता है. जैसे मान लीजिए कुछ लोग कोई लड़ना चाह रहा है कोई देश, और कोई देश पैसिफिस्ट बन रहा है. आप देखेंगे पैसिफिस्ट मीन्स स्टूडेंट, इसकी स्पेलिंग अगर आप ध्यान से देखें तो पैसिफिस्ट मीन्स पीस से बना हुआ है और यहाँ पर फिस्ट हो गया, मतलब शांति को मानने वाला, शांति को बनाने वाला, दैट इज नोन एज पैसिफिस्ट. सो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स. 6 नंबर क्या है? वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग. मीन्स एक ऐसा पर्सन जो ना तो गलत चूज कर पाता ना ही सही चूज कर पाता. जैसे आप यू कैन से एग्जाम्पल ऑफ लिटिल बॉय और स्मॉल बॉय. ठीक है, आप छोटे बच्चे को देख लें तो स्मॉल बॉय डज नॉट नो what is wrong and what is right. So what is, you can say in one word, you can say amoral. moral का नीतिहीन. या डिफरेंस अमोरल. अमोरल का मतलब होता है
जैसे आप मोरल पढ़ते हैं ना, मोरल, मोरल का नैतिक होता है और मोरल का मतलब होता है अनैतिक, ये लगा देंगे आप। तो ये होता है स्टूडेंट्स वन पर्सन वन नॉट कंसर्न विथ राइट और, मतलब वो जिसको गलत और सही का बूझ नहीं है, गलत और सही को समझ नहीं सकता है, उसी को हम बोलते हैं अमोरल। 7 नंबर है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, मतलब एक ऐसी चीज जो बहुत ज़्यादा दिन तक यूज नहीं हो पाती है, बहुत ही ज़्यादा दिन तक चलने की वजह से। हमारे कुछ ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चला जाता, तो उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है अप्रचलित, अप्रचलित। जैसे मान लीजिए आप पहले के समय में क्या होता था कि पहले के पढ़ने पर जो हमारा ड्रेसिंग स्टाइल था वो पहले कुछ और था, अब धीरे धीरे क्या अप्रचलित हो गया, कोई पहन के निकल जाता है कुर्ता पजामा तो लोग हंसने लगते हैं। तो क्या है, ये समथिंग इज नो लॉन्गर, मतलब ज़्यादा टाइम तक यूज नहीं होता है, तो इसी को हम एब्सोल्यूट बोलते हैं, एब्सोल्यूट। ओके, एंड नाउ वी सी स्लेथली डन। स्लेथली डन मतलब या इसको और बोल सकते हैं समथिंग डन इन अ क्वाइट एंड सीक्रेट वे इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड। इसको बोलते हैं स्क्रिपिटियस। सुरिपिटियस मतलब होता है सुरिपिटियस में होता है गुप्त, में गुप्त होता है। सो वर्ड्स रिटन ऑन टॉम्ब। टॉम्ब समझते हैं, टॉम्ब जो मकबरा होता है, मकबरे में जो बनाया जाता है, तो उस पर कुछ लिखा होता है कि ये हैं, यहाँ से इतना इनका डेटा डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ से इनकी डेट ऑफ डेथ है। ठीक है, तो आप इसको बोलते हैं वर्ड्स रिटन ऑन टॉम्ब, मकबरे पर लिखा हुआ चीज़ को हम बोलते हैं इपिथा। इपिथा, इपिथा का मतलब होता है समाधि लेख। इपिथा, EPITHA, इपिथा मतलब होता है समाधि लेख होता है। सो नाउ नंबर 10 हम आते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 10 की हम अगर बात करते हैं तो 10 नंबर है अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। स्टूडेंट्स, एक ऐसा पर्सन होता है जिसको उस व्यवसाय का बहुत ही ज़्यादा अनुभव होता है, बहुत ही लंबे समय का अनुभव होता है, तो उसको हम बोलते हैं वेटरन। वेटरन जो होता है अनुभवी व्यक्ति होता है, वेटरन, VETRN, आपने बहुत बार सुना होगा VETERAN। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति वाला, अनुभवी व्यक्तित्व वाला, यानी ऐसा पर्सन जिसको किसी भी काम का बहुत ज़्यादा अनुभव होता है, हम उसको बोलते हैं वेटरन। ठीक है, नेक्स्ट नाउ वी सी नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, मतलब जिसके अंदर कुछ करने की संभावना होती है, जो कर सकता है, दैट इज फिजिबल, संभव कर देता है। क्या है, फिजिबल, दैट इज फिजिबल होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। जैसे जी स्टूडेंट्स इन दोज टाइम आप देख रहे होंगे जो हमारे प्रवासी मजदूर आते हैं, माइग्रेंट होते हैं, अब उसी को मतलब कह रहा है कि ए पर्सन कमिंग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आता है विदेश से अपने देश में क्या होता है सेटल हो जाता है, उसी को इमिग्रेंट इमिग्रेंट बोलते हैं, जो हमारे वहाँ माइग्रेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे प्रवासी, अप्रवासी। ठीक है, मीन्स एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर यूज, एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलेट। स्टूडेंट देखेंगे वो ऑब्सोलेट था, ये ऑब्सोलेट है। ठीक है, मतलब दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, आप देखेंगे अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट, एक ऐसा व्यक्ति है जो कर्ज दे ही नहीं सकता, मतलब जो दिवालिया जिसको बोल देते हैं। जैसे कुछ ऐसे देखें, विजय माल्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे, नीरव मोदी है, इन्होंने क्या किया, ये अपने डेब्ट्स को नहीं दे पाएंगे तो इनको हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है दिवालिया। दिवालिया का मतलब जिसके पास ही और सी कैन हैव नो पावर टू पे आवर डेब्ट्स, देयर डेब्ट्स, दैट इज नोन एज इंसॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयर ऑफ नॉट डिफाइंड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अंडरस्टैंड कर लेता है या तो दो अधिक सेंसेस को क्या करता है, कवर कर लेता है, एंड देयरफॉर नॉट डिफाइंड, या तो वो पकड़ ही नहीं पाता है, तो इसको बोलते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है अनेकार्थी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस्ड, अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा,
मतलब स्टूडेंट्स आप ड्रामा वामा देखते हैं तो ड्रामा वामा के जब लास्ट में खत्म चीजें हो जाती हैं तो उनका एक कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, उसको हम वन वर्ड्स में क्या बोलते हैं, इपीलॉग, जिसको आपने ऐसे लिखा होगा उपसंहार। ठीक, क्लास 10th या 12th में आप जब पढ़ते हैं तो उसमें आपने लिखा होगा उपसंहार। तो उपसंहार का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स एपिलॉग। उसी को हम बोलते हैं कि किसी भी ड्रामा के या स्पीच के लास्ट में जब हम चीज़ों को कंक्लूड करके बताते हैं तो डेट इज नोन एज एपिलॉग। ठीक है, अ शॉर्ट समरी ऑफ फिनिश इज अ शॉर्ट समरी ऑफ एंडिंग ऑफ द पोएम और सॉरी एंडिंग ऑफ द स्टोरी और ड्रामा, डेट इज नोन एज एपिलॉग। सो 17 नंबर क्वेश्चन आते हैं डियर स्टूडेंट्स। 17 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं तो लिखा है एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। एक ऐसा आदमी, एक ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन से क्या करता है, फ्रॉड करके पैसा कमाता है, तो उसी को हम बोलते हैं फ्रॉड यानी धोखेबाज। मतलब एक ऐसा पर्सन जो झूठ बोल के या किसी भी तरीके से दूसरे से पैसा ले लेता है उसको हम बोलते हैं फ्रॉड। सो नाउ फ्लैट मेटल और पोटेंशियल प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज ऑर्नामेंट और मेमोरियल मीन्स एक ऐसा प्लेट होता है जिस पर धातु का सजा हुआ टुकड़ा रखा हो, उसी को हम प्लेट बोलते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, टू कट समथिंग इन 2 पीसेस, किसी भी चीज को 2 भाग में काट देना, डेट इज सीवर होता है स्टूडेंट, सीवर, यस ई, आप देखें यस ई वी ई आर, मतलब किसी भी चीज को टू कट समथिंग इन 2 पीसेस, 2 भागों में काट देना। जैसे मान लीजिए लाइन है, इसको आपने करे तो ये आपका सीवर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, सक्सीजन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। जैसे मान लीजिए कोई राजा है, उसी के राजा का ही लड़का दूसरी राजा का ही लड़का फिर आके क्या करता है, थ्रोन पर बैठ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है राजवंश, मतलब उसी का सक्सेसर या प्रीडिसेसर होता है जो उसी गद्दी पर बैठता है, रूल्स करता है, शासन करता है, उसको हम डायनेस्टी बोलते हैं। सो नेक्स्ट नंबर 20 नंबर हम देखेंगे स्टूडेंट। 20 नंबर जो है, नहीं 21 नंबर जो है, टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल, टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग। स्टूडेंट्स किसी भी चीज को, किसी व्हीकल को अपने आप में कंट्रोल कर लेना, जबरन कंट्रोल कर लेना और अपने हिसाब से उसका डेस्टिनेशन डिमांड करना, डेट इज नोन एज हाईजैक। आपने फिल्मों में देखा होगा हाईजैक, हाईजैक। हाईजैक का मतलब होता है या आपने हाई जैक जो होता है उठाने वाला, उसने अपने ऊपर ही उसको रोक लिया है कि वो लैंडिंग नहीं कर पा रहा है, तो आप अपने हिसाब से उसको फोर्सली जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं, तो ये जो चीज़ होता है हाईजैक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, मतलब लास्ट का अंतिम क्षण जो होता है, लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, जैसे मोमेंट्री मतलब क्षणिक होता है, क्षणिक स्टूडेंट्स, मोमेंट्री मीन्स क्षणिक। नेक्स्ट 23, वन हु इज डिफरेंट टू प्लेजर और पेन, इट इज स्टोइक, उदासीन। क्या स्टूडेंट, स्टोइक या उदासीन, मतलब ऐसा एक पर्सन है जिसको ना तो पेन होता है ना डिफरेंट होता है, मतलब उसको ना तो ठंड है ना तो किसी चीज का गर्म है, ना पेन होने का नाम ही नहीं, मतलब पेन नाम की चीज ही उस अंदर, मतलब सेंसलेस। तो यू कैन से डेट इज स्टोइक, स्टोइक, STOIC मीन्स उदासीन। जैसे आपने उदासीन पढ़ा होगा, जो कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एक एक्टिव पढ़ा होगा, इनएक्टिव पढ़ा होगा, एक उदासीन पढ़ा होगा। तो उदासीन का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, तो उसके अंदर कोई भी पेन नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स। सो द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग, कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनको बहुत प्रैक्टिस होता है अच्छी अच्छी चीज़ों को बनाना, फिर अच्छी अच्छी चीज़ों को पकड़ना, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों को बनाना फिर खाना। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग गैस्ट्रोनोमी होते हैं। गैस्ट्रोनोमी का मतलब पाक कला, पाक का मतलब है खाना वाना बनाने में एकदम फैंटास्टिक खाना बनाते हैं, तब उनका दिलचस्पी खाने में बहुत होता है, तो उसी हिसाब से वो अपने एक्टिविटी को भी करते हैं, एक्टिविटी को खाना बनाते हैं, मतलब अच्छे चीज़ों को खाना बनाने में यूज करते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं, तो उनको हम गैस्ट्रोनोमी बोलते हैं, नहीं वो खाना बनाने के बहुत शौकीन होते हैं। सो नाउ किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, किलिंग ऑफ अ चाइल्ड का मतलब होता है
अपने बच्चों को मार देना, बच्चे को मार देना, तो इन्फेंटिसाइड होता है स्टूडेंट। अगर आप किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आप साइड पाते हैं, क्या बात है, साइड, तो आप समझेंगे वो चीज़ें क्या रिलेटेड होती हैं, हत्या से। क्या, हत्या मीन्स, फिर से देख लें, अगर आप किसी भी वर्ड के लास्ट में साइड पाते हैं, CIDE, SID नहीं, CIDE, तो इसका सेंस आप निकालेंगे, ये कहीं ना कहीं क्या है, हत्या से रिलेटेड है, यानी ये मर्डर क्या, यानी ये मर्डर से रिलेटेड है, यानी मर्डर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है इन्फेंटिसाइड मीन्स INFANTI, इन्फेंटिसाइड। तो इन्फेंटिसाइड मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स, इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा, छोटा बच्चा, इन्फेंसी एज होता है, इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा और साइड का मतलब हत्या, यानी शिशु या बच्चे की हत्या होता है इन्फेंटिसाइड। तो आप देखेंगे, फिर नेक्स्ट चलते हैं, वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन ऑल स्पेयर्स। मतलब एक ऐसा पर्सन होता है, वो महिलाओं के पक्ष में हर चीज़ों को रखता है, या महिलाओं के अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है, तो उसको हम बोलते हैं फेमिनिस्ट। A person who shows their all favors in the favor of women, that is known as feminist। ठीक है। तो आजकल देखेंगे जो बहुत ऐसे पर्सन्स होते हैं जो महिलाओं के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो महिलाओं के शोषण के खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं तो उनको हम बोल सकते हैं फेमिनिस्ट, यानी महिलावादी। महिलावादी का मतलब महिलाओं के फेवर में की बात करते हैं, महिलाओं के फेवर की तरफ खड़े होते हैं, मतलब उनके खिलाफ कोई भी एक्शन आता है तो उनको रोकते हैं, तो दे आर नोन एज फेमिनिस्ट। जैसे आप फेमिनिस्ट, दैट इज नोन एज फेमिनिस्ट। सो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स। मतलब एक ऐसे अध्ययन जो होता है जो इलेक्शन ओपिनियंस पोल का अध्ययन करता है। ओपिनियंस पोल जैसे मान लीजिए चुनाव होने वाले होते हैं, तो आपने टीवी में देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स वाले क्या क्या दिखाते हैं, मतलब प्री पोलिंग दिखाते हैं, मतलब पहले ही चुनाव विश्लेषक करते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पैसिफोलॉजिस्ट। मतलब चुनाव विश्लेषक होते हैं। अब देखें PSE, पैसिफोलॉजिस्ट, PHOLOGIST। अब स्टूडेंट्स आप एक देख लें, एक होता है GIST, आप हमेशा पाते होंगे IST मिलेगा आपको। तो अगर IST किसी भी वर्ड में पाते हैं तो इसका मतलब आप जान लें वो स्टडी से रिलेटेड होता है, लॉगी से भी स्टडी होता है। मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है क्लासेस में। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। और डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रेन, एक ऐसा डॉक्टर जो सिर्फ बच्चों का ट्रीटमेंट करता है, उसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेडिटेरियन बोलते हैं। पेडिटेरियन बोलते हैं, नहीं पेडिटेरिशियन बोलते हैं। जैसे शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं। तो ये एक तरह के ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो सिर्फ बच्चों का इलाज करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पेडिट्रिशियन। पेडिट्रिशियन मतलब बच्चों का विशेषज्ञ जो होते हैं उनको हम बोलते हैं। फिर आप देखेंगे, वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन एंड विजडम। मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, इमेजिनेशन के बारे में सोचता है, अपने विजडम के बुद्धि के बारे में सोचता है, तो वो होता है स्वप्नदर्शी। मतलब वो हमेशा स्वप्न में खोया रहता है। डी स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं विजनरी, VISIONARY। इसका मीन्स होता है स्वप्नदर्शी, जिसको बोलते हैं विजनरी। स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस। एंड गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, मतलब म्यूचुअली लेना और देना। जब लेना और देना होता है रेसिप्रोकेट होता है। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है आपने हमको दिया, मैंने आपको दिया, 10 रुपये मैंने आपको दिया, मैंने 10 रुपये आपको दिया। तो ये एग्जाम्पल आपका होगा रेसिप्रोकेट। मतलब गिव एंड रिसीव म्यूचुअली को हम बोलते हैं रेसिप्रोकेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट्स।
जैसे ऑडियंस, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट, आपने सुना होगा ऑडिटोरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑडिटोरियम। जैसे इसको आप देख सकते हैं, ऑडिटोरियम, AUDITORIUM। तो ऑडिटोरियम होता क्या है? ऑडिटोरियम एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर बहुत सारे ऑडियंस क्या होते हैं? बैठे रहते हैं। तो बहुत सारे अगर ऑडियंस वहाँ पर बैठे रहते हैं तो उसी को हम बोलते हैं ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम मीन्स बहुत सारे जो ऐसे होते हैं, सभागार जिसको हिंदी में आप बोलते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में एक ऑडिटोरियम होता है, अपने वहाँ भी होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑडिटोरियम को सभागार। अब देखें नेक्स्ट, जैसे कोई चीज़ें नई नई आती हैं स्टूडेंट्स, तो उसका एक मॉडल्स आते हैं, जैसे मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक नया हमारा अगला हमारा है द फर्स्ट मॉडल ऑफ न्यू डिवाइस। किसी भी डिवाइस, जैसे मोबाइल आता है तो मोबाइल का जो नया मॉडल पहले बताया जाता है तो उसको पहले बताया जाता है, दिखाया जाता है, तो उसको आप बोलते हैं द फर्स्ट मॉडल ऑफ न्यू डिवाइस इज नोन एज प्रोटोटाइप। प्रो मतलब पहले और टाइप का मतलब जानते हैं, प्रोटोटाइप। आप देख सकते हैं प्रोटोटाइप यहाँ पर आपको दिखेगा। प्रतिकृति मतलब उसी का एक प्रोमो है। जैसे मूवी भी प्रोमो आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट के भी प्रोमोज आते हैं, तो वो हम बोलते हैं उसको प्रोटोटाइप। सो प्रोटोटाइप। नेक्स्ट है टफ टिश्यूज इन ज्वाइंट्स। टफ टिश्यूज मतलब जैसे कहीं कहीं ऐसे हैं जो हमारे टिश्यू को ज्वाइंट्स करते हैं, जो टफ हैं वो टक हैं, और टिश्यू को जो उसको हम बोलते हैं लिगामेंट्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लिगामेंट्स। लिगामेंट, MENTS, लिगामेंट्स। शो नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ मैप्स। मतलब ऐसे पर्सन्स जो स्टडी का मैप्स का स्टडी करते हैं, मैप का अध्ययन करते हैं, उनको बोलते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी नक्शानवाजी मतलब कार्टोग्राफी। CARTO कार्टो और GRAPHY कार्टोग्राफी मीन्स ऐसा होता है, ऐसा पर्सन होता है वो स्टडी ऑफ मैप्स ऑफ स्टडी करता है। सो स्टूडेंट्स नाउ देखते हैं 35 नंबर्स पर हम आते हैं। स्टूडेंट्स, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउसेस इन ऑर्डर टू स्टील्स। मतलब स्टूडेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो घरों में सेंध काटता है चोरी के मकसद से, तो उसको हम बोलते हैं बर्गलर। क्या बोलते हैं? बर्गलर। यानी चोर वो भी होता है लेकिन वो सेंधमार वाला चोर होता है। जैसे आप देखे होंगे पुराने समय में जो घरों में चोरी होती थी तो दीवारें काट के चोरी होती थी, तो इसी को बोलते हैं बर्गलर। आप क्या देखेंगे? बर्गलर। अब सेंधमारी देखेंगे BURGLAR बर्गलर मतलब सेंधमारी जो करते हैं उनको हम बोलते हैं चोर बोलते हैं। सो नाउ द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। मतलब किसी भी शब्द का जो ओरिजिन होता है, यानी इतिहास जो होता है उस शब्द का, उस शब्द के इतिहास के अध्ययन को हम क्या करते हैं? इटिमोलॉजी यानी शब्द व्युत्पत्ति, यानी इटिमोलॉजी जो अध्ययन से रिलेटेड होता है, हमने बताया था स्टूडेंट्स। और यहाँ होता है, देखें आप इसको देख सकते हैं, ETYMOLOGY इटिमोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। मतलब किसी भी वर्ड्स के उत्पत्ति और इतिहास का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं इटिमोलॉजी। स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट in our placement examination. So you have to know this. This is very important and this is very useful for your communication, speaking skills. So dear students, please concentrate and let us see. Okay, now
वन हु कैन वॉक ऑन रोप्स। आपने देखा होगा, जैसे ने बोला होगा आपने आपने नटखट देखा होगा। नटखट जो होता है तो उसको हम बोलते हैं फुनाम्बुलिस्ट। फुनाम्बुलिस्ट का मतलब होता है जो रस्सी पे चलते हैं, देखा होगा अपने बम्बू लेके उसी के सहारे चलते रहते हैं। तो वन हु कैन वॉक्स मतलब एक ऐसा पर्सन जो होता है जो रस्सी पर टहल सकता है, रस्सी पर चल सकता है, दैट इज नोन एज फुनाम्बुलिस्ट। रस्सी पर चलने वाला नट, यानी जिसको हम नटखट बोलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन। जैसे कुछ लोग ऐसे जो ऐसा बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सारे संसार के सारे पार्ट्स को बिलोंग करना, यानी जानना, मतलब मान लीजिए जान रहा है, सारे चीज़ों को जानता है, तो कॉस्मोपॉलिटन होता है। मतलब वो वर्ल्ड के सारे चीज़ों से, सारे पार्ट से वो क्या है, जान पहचान है उसको हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। सो ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं वन हु हेट्स मैनकाइंड। स्टूडेंट्स, एक ऐसे पर्सन होते हैं जो मैनकाइंड से घृणा करते हैं, मनुष्यद्रोही होते हैं। मतलब मनुष्यद्रोही मतलब उनके अंदर उनके अंदर काइंड नाम की कोई वर्ड होता ही नहीं है, काइंडनेस होते ही नहीं है, तो उनको हम बोल देते हैं मिसैंथ्रोप। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मिसैंथ्रोप, मिसैंथ्रोप। देखेंगे आप, MISANTHROPE, मिसैंथ्रोप मतलब होता है ऐसा पर्सन जो मनुष्य से घृणा करता है। ठीक है, आप देखेंगे। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस टर्म इज वेरी वेरी हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो मीन्स ज्वलंत मुद्दा है इन आवर कंट्री, दैट इज प्रवासी। जैसे आप देखने पड़ा होगा, ड्यू टू द पेंडेमिक COVID-19, आवर इमिग्रेंट comes to our homes. So this is very very important point, one who goes to settle in other country। तो आप इनको प्रवासी कहेंगे कि कंट्री मतलब या स्टेट बोल सकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्रवासी। मतलब एक ऐसा पर्सन जो सेटल होने के लिए दूसरे राज्य में जाता है। जैसे आप इस टाइम देख रहे होंगे दूसरे राज्य में लोग जाके जॉब करते हैं, काम करते हैं, फिर वहाँ पर रहते हैं। फिर देखें आप, आज जो COVID-19 की वजह से सारे लोग आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर बहुत परेशान है, बहुत दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं उनको। स्टूडेंट्स, उन्हीं को हम बोलते हैं इमिग्रेंट। क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट, यानी प्रवासी मजदूर। इसे प्रवासी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रवासी में सिर्फ मजदूर ही आते हैं, प्रवासी में ऐसे सारे लोग हो सकते हैं जो अपने स्टेट से जाकर या अपने कंट्री से जाकर कहीं और जाते हैं फिर चले आते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इमिग्रेंट। शो आप देखें 41 नंबर, कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। मतलब अपने एफर्ट्स को पाने के लिए एकदम अपना क्या रखना, एफर्ट्स रखना कि हम आई विल गेट दैट, एनी हाउ आई विल गेट दैट, आई विल अचीव माई एम एनी हाउ, दैट इज नोन एज प्रिजर्वेंस। प्रिजर्व जो होता है ना, प्रिजर्वेंस होता है, और दृढ़ता जो होता है प्रिजर्वेंसेस, वही उसी को हम बोलते हैं प्रिजर्वेंस। दृढ़ता आपके अंदर होनी चाहिए। सो नेक्स्ट आते हैं, अ पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एबोलिशन ऑफ वार। मतलब जैसे अपने आपके पिछले लेक्चर में भी हमने, पिछले स्लाइड में हमने बताया था कि ऐसा पर्सन जो ये चाहता है कि युद्ध ना हो, तो पेसिमिस्ट हो। तो पेसिमिस्ट तो यहाँ भी आप देख सकते हैं पेसिफिस्ट होता है। मतलब एक ऐसा पर्सन जो विश्वास करता है कि बुद्ध को होना ही नहीं चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं शांतिवादी होता है, तो उसको हम बोलते हैं पैसिफिस्ट। आप देख लें बाबा, PACIFIST, पैसिफिस्ट। मतलब एक ऐसा पर्सन होता है जो शांति का वाहक होता है, वो हमेशा शांति चाहता है। स्टूडेंट्स, सो नाउ वी सी हियर, अ 4-footed एनिमल्स। मतलब एक ऐसा जानवर जिसके 4 पैर होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रूप्ड, चौपाया जानवर, 4 पैर वाला जानवर। रेडी टू बिलीव एनीथिंग, मतलब हमेशा तैयार रहना किसी भी चीज़ पर विश्वास करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं क्रीडुलस। मतलब कोई भी चीज़ बताइए वो पर्सन उस पर क्या कर लेता है,
बिलीव कर लेता है, उसको बोलते हैं हम क्रीडुलस। क्रीडुलस देखें, CREDULOUS। स्टूडेंट्स प्लीज कॉन्सेंट्रेट एंड गेट इट, एंड ऑल्सो यू कैन गेट इट। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, दिस इज फैंटास्टिक, this is so fantastic. So now next point is credulous and ashubishwashi, and now next point number 45, that which lasts for a short time। सबने मोमेंट्री पढ़ा था, अब यहाँ पर आ गया ऐसा चीज जो सिर्फ अंतिम क्षण में होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी मतलब होता है क्षणिक। इंडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, तब एक ऐसा पर्सन होता है जिसको ना तो डर, ना तो पेन, ना तो दुख, ना कष्ट होता है, उसको बोलते हैं स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म भावहीन होता है। अ बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस और जज एंड गिव देयर वर्डिक्ट डिसीजन, दैट इज एक ऐसा बॉडी होता है, एक ऐसी बॉडी अपॉइंटमेंट की जाती है जो किसी भी मैटर या मामले को सुनती है और उस पर एक निर्णय देती है। उसको हम बोलते हैं ज्यूरी। जूरी मतलब निर्णायक समिति होती है, जूरी। द इसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक्स, कस्टम्स, हैबिट्स एंड कन्वेंशंस ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी, दैट इज मोर्स। यानी रीति रिवाज जितने भी होते हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, उन्हीं को बोलते हैं मोर्स। मोआरी जिसका नाम ही है मोर, ज़्यादा मीन्स रीति रिवाज होता है। स्टूडेंट्स so dear students, now we see next point is a system of government in which only one political party is allowed to function। मतलब dear students, एक ऐसा सिस्टम होता है सरकार का, सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ करता है फंक्शन करने के लिए, मतलब राज्य शासन करने के लिए। उसको हम बोलते हैं एक दलीय शासन पद्धति, जैसे टोटलिटरिज्म। टोटलिटरिज्म मतलब सर्वसत्तावाद, मतलब सारे लोगों का सिर्फ एक ही है। जैसे आपने चीन में देखा होगा, जैसे आप दक्षिण कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में देखा होगा, साउथ कोरिया में देखा होगा, ठीक है। तो ये जो होता है टोटलिटेरियनिज्म होता है। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब एक ही बॉडी, गवर्निंग बॉडी होता है जो सब कुछ होता है, ठीक है। आप देखेंगे नेक्स्ट, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, मतलब एक ऐसा पर्सन जो सिक्कों को कलेक्ट करता है। तो आप उसको देखेंगे क्या होता है, नुमिस्मेटिस्ट होता है, यानी मुद्रा शास्त्री होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है वायलेशन ऑफ समथिंग हॉली और सैक्रेड, दैट इज अपवित्रीकरण, दिस इज सैक्रिलीज, ठीक है स्टूडेंट। सैक्रिलीज हो गया। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज, ठीक है। अ ब्रॉड रोड बॉर्डर विथ ट्रीज क्या होता है कि लंबा चौड़ा है, उसके चारों तरफ, उसके दोनों साइड में पेड़ लगे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं वॉली बॉर्डर, मानी मुख्य मार्ग पर, ठीक है। एनिमल्स हु लिव्स इन हर्ड्स, ठीक है, यानी ऐसे जानवर जो संघ में रहते हैं, यानी झुंड में रहते हैं, तो उनको बोलेंगे ग्रीगेरियस। क्या बोलते हैं, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है वो जो झुंड में बना, जैसे हाथी झुंड में रहते हैं, भैंस झुंड में रहती है, भेड़ बकरी झुंड में रहते हैं, ठीक है। तो इनको हम ग्रीगेरियस बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे शेर झुंड में नहीं रहता है, ठीक है, इनको बोलेंगे हम ग्रीगेरियस, ठीक है। नेक्स्ट होता है द मर्डर ऑफ पेरेंट्स और नियर रिलेटिव। देखिए जिन्होंने अपने माता पिता को जो मार देते हैं, यानी उन्हीं को बोलते हैं पैरिसाइड। मैंने आपको बताया था कि जो साइड वर्ड होता है, साइड वर्ड जो होता है स्टूडेंट, वो कहीं भी अगर आता है तो मर्डर से रिलेट होता है। मैंने आपको पिछले स्लाइड में ही बताया था साइड। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा है, वन हु मर्डर ऑफ पेरेंट्स, यहाँ देखिए वन हु मर्डर ऑफ पेरेंट्स और नियर रिलेटिव, दैट इज पैरिसाइड, इज पितृ हत्या। सो mild or indirect expressions substitute or an offensive or harsh one। जैसे कैसे डायरेक्ट इंप्रेशन वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं इफ्यूमिज्म, मंगल भाषी। हम लोग हमेशा किसी न किसी समय मंगल की बात करते हैं। मंगल की बात मतलब अच्छे शुभ कामों की बात करते हैं। सो नेक्स्ट हम आते हैं स्टूडेंट्स, one who believes in no government and therefore incites disorder in a state।
बस एक ऐसा देश होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर गवर्नमेंट को नहीं माना जाता है और उसके आर्डर को भी नहीं उस राज्य में माना जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। अराजकतावादी मीन्स एनार्किस्ट, अराजकतावादी, तो इनको हम बोलते हैं एनार्किस्ट। सो नेक्स्ट इज 57, वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू टॉक्स ऑफ अदर। ऐसा पर्सन जो दो लोगों की बातों को चुपके से सुनता है, तो ईवेस्ट्रॉपर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ईवेस्ट्रॉपर, प्रच्छन्न श्रावी। ठीक है। एंड साइंस ऑफ डिजीज, जिसको साइंस ऑफ डिजीज बोलते हैं उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी ने विकृति विज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट आप साइंस ऑफ पैथोलॉजी, साइंस ऑफ डिजीज को आप बोलते हैं जैसे बीमारियों का जो अध्ययन है पैथोलॉजी जिसमें होता है, स्टूडेंट्स आप जाते हैं ब्लड चेक करवाते हैं, कोई भी बीमारी को पता करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं साइंस ऑफ डिजीजेस, दैट इज पैथोलॉजी यानी विकृति विज्ञान। सो नेक्स्ट, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स, मतलब वो जो ऐसी चीज़ें जो संशोधन के परे है उसको किया ही नहीं जा सकता, तो आप देखेंगे इनकरिजिबल होता, असंशोधनीय होता है। तो ठीक है। तो आप देखिए नेक्स्ट, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ लिटरेरी वर्क। कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ लिटरेरी वर्क मतलब एपिलॉग होता है, जैसे हमने पीछे पढ़ाया होगा कि जैसे आप जब कोई भी ड्रामा या से लिखते हैं तो उसके लास्ट में आप लिखते हैं, तो यही आपका होता है एपिलॉग। ठीक है, एक होता है एपिलॉग। अब देखें नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली अ होल रेस, मतलब किसी भी पूरे समुदाय को ही मार देना, पूरे उस समुदाय जात की ही खत्म कर देना, तो उसको बोलते हैं जीनोसाइड, मीन्स जाति संहार जिसको बोलते हैं जी स्टूडेंट्स। ठीक है। वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल और वर्क विदाउट परमिशन, मतलब जैसे आप देखते होंगे डी स्टूडेंट्स, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं तो आप देखते ही होंगे कि एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा स्टूडेंट्स जो स्कूल से बिना परमिशन के भाग जाता है, जैसे पीछे गेट के पीछे से भाग जाना, गेट टप के भाग जाना, तो इनको बोलते हैं कामचोर, इनको बोलते हैं ट्रंट। क्या बोलते हैं? TRUANT, ट्रंट होते हैं। ये बहुत कामचोर होते हैं, तब इनको छुट्टी मिली, HOD सर ने परमिशन दिया, नहीं दिया मतलब नहीं है, वो तो भागेंगे तो भाग ही जाते हैं, उनको ट्रंट बोलते हैं। अ पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन अ स्किल और सब्जेक्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ में नया है, या तो ट्रेनिंग में नया है या तो किसी वर्क को करने में, तो उसको हम नौसिखिया बोलते हैं, तो उसको नॉइस बोलते हैं। नॉइस नहीं, नॉइस, NOVIC, नॉइस, वॉइस और नॉइस। ठीक है, वॉइस आवाज़ हो जाता है, नॉइस होता है, तो नौसिखिया जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नौसिखिया। सो डिसीजन ऑफ डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ, जैसे स्टूडेंट्स जैसे आप देखेंगे पोस्टमार्टम के लिए जब जाते हैं कोई बॉडी, तो पोस्टमार्टम होता है, तो वो प्रोसेस पोस्टमार्टम होता है, लेकिन एक्चुअली में उसको बोला जाता है शव परीक्षा। शव परीक्षा का मतलब होता है उस बॉडी की, डेड बॉडी का एग्जामिन किया जाता है कि आखिर इस बॉडी कैसे डेड आई, मतलब कैसे मर गया। तो आप देखेंगे डेड बॉडी रिपोर्ट जो होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंतजार करते हैं, तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ है, इसको बोलते हैं ऑटोप्सी। क्या बोलते हैं? ऑटोप्सी, शव परीक्षा होता है। तो डिसीजन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ, दैट इज ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मतलब शव परीक्षा। ऑटोप्सी मीन्स क्या? शव परीक्षा, शव नहीं लाश, यानी जो इसको बोल सकते हैं डेड बॉडी। ठीक है। द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीव्स, Students, the study of religion and religious ideas and beliefs, that is थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र, मतलब एक ऐसे चीज़ों का जिसमें अच्छे विचारों और विश्वास मात्र चीज़ों को अध्ययन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं थियोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एंड वन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, दैट इज स्टोइक, उदासीन, मतलब मैंने आपको पीछे भी पढ़ा है स्टोइक।
अ प्लेस वेयर ज्यूज वर्शिप अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर ज्यूज अपनी पूजा करते हैं, उसको बोलते हैं साइनागोग। साइनागोग बोलते हैं, साइनागोग यहूदी उपासना गृह, मतलब यहूदी लोग जहाँ पर पूजा करते हैं उसको हम साइनागोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनागोग। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय ए रूलर, एक ऐसा एरिया जिसको किसी रूलर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है स्टूडेंट्स, वो होता है डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब होता है अधिराज, तो उसको किसी ने क्या किया? डोमिनियन कर दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, now finish this slide. Now we meet next slide, that is this. There are so many slide up, this is very important. So dear students, please save your life, stay your home, and thank you for watch. Thank you, have a nice day, have a good day.